नमस्कार मित्रों, आज हम ये देखने वाले हैं कि इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी में अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो इसके लिए कुछ टिप्स, जैसे सबसे पहले हमें ये देखना है कि पौधों को इस तरह से नज़दीक बहुत नज़दीक में पास सटा के रखें, ताकि एक दूसरे की जो ठंडक होती है वो एक दूसरे से भी ठंडक मिले इनको। सारे ग्रुप में, सारे पास में, नज़दीक में मैंने सारे एक बहुत इकट्ठे एक बहुत ही पास में सारे प्लांट्स किए हुए हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्लांट्स को बहुत पास में कर दो, ताकि एक दूसरे को और बिल्कुल नज़दीक सटा दो। और जब ऊपर मतलब उनको जब, ताकि वो एक दूसरे से कहीं सामने की शेड होगी तो पीछे वाला बच जाएगा, साइड की शेड होगी तो उसके साथ वाला बच जाएगा। और जो है मतलब एक दूसरे को एक नमी, ठंडक जो प्लांट से मिलती है वो आप एक दूसरे को देंगे तो बहुत अच्छे से वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ तो हमें ये पता ही नहीं लग रहा होगा आप लोगों को कि कौन सा गमला है, कौन सा पौधा किस गमले में है। मैंने इस तरह से पूरा जंगल बना दिया यहाँ पे। तो जंगल बनाया है तो ये थोड़ा से पौधे देखो चल भी पा रहे हैं, इतनी तेज़ गर्मी है। ये देखो, ये करेला की बेल बिल्कुल जल गई थी, वो खट्टी छाछ दी थी तो उसके बाद ये थोड़ा सा वापस रिवाइव हो गई और काफ़ी अच्छे से चलने लगी। अब फिर थोड़ा सा चलते ही फिर फ्लावरिंग भी होने लगती है दोस्तों। अब इसमें मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स सभी आ रहे हैं। ये देखो, ये इसकी ब्रांच ये कहाँ तक जा रही है। मैं इनको बचा के अंदर करती रहती हूँ, ये फिर बाहर की तरफ जाने लगती हैं। तो फ्लावरिंग भी फटाफट होने लगती है इनमें। फिर ये देखो पूरे गुच्छों में है यहाँ पे। दोस्तों देखो, सबसे पहले एक रो है, बड़े पौधे हैं जो, ताकि उनकी सामने से जो धूप आती है, जब सामने से धूप आती है तो इन बड़े पौधों की, जो ये आगे बड़े पौधे रखे हुए हैं, इसके अंदर मैंने आम रखा हुआ है, ये चौसा आम है, और ये गुड़हल रखा हुआ है मैंने। उसके आगे एक और हिबिस्कस है, दो और हैं बड़े वाले, वो रखे हुए हैं। बीच में पपाया भी है, क्योंकि पपीते को तो धूप ही अच्छी लगती है तो इसलिए उसको भी रखा हुआ है, लेकिन इतनी धूप में तो वो भी चल रहा है। तो ताकि उनकी जब सामने बिल्कुल ईस्ट है, और वहाँ से जब सूरज आता है तो उसके बाद जो धूप आती है धीरे तेज़ होती रहती है। अभी तक सूरज सामने से ही है, वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो अभी ये कितने बजे हैं? अभी 10 बजे होंगे दोस्तों, और अभी इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो फिर उसके बाद सेकंड मैंने एक टेम्परेरी क्यारी बनाई हुई है। इसका वीडियो भी मैंने डाला था, आप लोगों को दिखाया भी था कि टेम्परेरी क्यारी मैंने कैसे बनाई। वो है, उसके अंदर ये लौकी करी हुई, इसकी कद्दू की, और एक करेले की, ककड़ी की, और एक खरबूजे की। ये 4 बेलें लगी हुई हैं, और इन बेलों में मुझे पता भी नहीं चल रहा है। ये देखो, ये तो है कद्दू की, ये देखो इसमें छोटा सा फल आ रहा है ना। फीमेल फ्लावर बहुत सारे हैं, मेल फ्लावर भी आ रहे हैं जगह पे। ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो एक और। ये पर गर्मी इतनी है ना दोस्तों, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ कि बरसात तक ये बचे रहेंगे, तो बरसात के बाद ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। ये मुझे पक्का, मतलब मैं इनसे फ्रूटिंग ले लूँगी, लेकिन बरसात तक ये अच्छे से चल पाएँ। तो ये पूरी बेलें हैं, और इसके अंदर देखो बीच में सदाबहार के पौधे हैं, गमले हैं कुछ। ये देखो एक यहाँ पे तोरी की बेल है, ये इस वाले, ये इस कट्टे में मैंने लगाई थी, इसमें तोरी की बेल है। ये मेरे वो जंगली भाटा यानी जंगली बैंगन के जो पौधे थे, जिस पे मुझे ग्राफ्टिंग करनी है। मैंने अभी ग्राफ्टिंग मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ बरसात थोड़ा सा शुरू होते ही तभी करूँ, क्योंकि अभी कर दिया तो ये पौधे भी मर जाएंगे और ग्राफ्टिंग भी सक्सेस नहीं होगी। तो मैं इसलिए अभी इनको मतलब छोड़ रखा है। ये देखो तोरी की बेल के जो गमला है उसके अंदर मैंने छोटे ये पौधे देखो इसमें रखे हुए हैं, ये छोटे इन पोट्स में रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये एक के अंदर एक दोस्तों, तभी ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी बचे हुए हैं। इसमें देखो ककड़ी की बेल है, तो उस पर भी अभी यहाँ पे फ्रूटिंग हो रही है। और ये है यहाँ पे एक बेल लगी हुई है, ये शायद तोरी की है। तो करेले की बेल भी कहाँ फेंके, ये आपस में पौधे उलझे हुए हैं, बेलें एक दूसरे पे लिपटी हुई हैं इन पौधों पे।
तो उससे क्या हो रहा है कि देखो ये खरबूजे वाली बेल है, नहीं ककड़ी की है दोस्तों, ये ककड़ी की बेल है। तो कहाँ तक जा रही है ये। और यहाँ भिंडी के भी हैं साथ में लगे हुए हैं, ये भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, ये देखो। तो सभी ने एक दूसरे को इतना कवर भी किया हुआ है और एक दूसरे की मतलब ठंडक भी दे रहे हैं, इनको हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे की। ये देखो दोस्तों, इसमें देखो ये तोरी, ये देखो अंदर छुपी हुई थी, ये देखो, ये देखो तोरी है, ये तोड़नी है, मुझे तोड़नी पड़ेगी क्योंकि छोटी सी है ये दोस्तों। एक दूसरी वैरायटी है लेकिन ये बहुत अच्छी वैरायटी है। ये देखो ये छोटी छोटी और हैं अंदर थोड़ा सा, अगर ये देखो एक और भी लगी हुई है। ये तोरी जो गुच्छों में फलती हैं। और दोस्तों ये देखो, ये ना एक बिहार का बीज है, ये मेरी मेड ने मुझे ला के दिया था, मैंने मंगवाया था। तो दोस्तों उसने 4-5 बीज ला के दिए, मैंने सारे लगाए थे, लेकिन ये एक ही बेल अच्छे से सर्वाइव कर पाई, बाकी सारी धूप में गर्मी ने जो है बहुत बुरा हाल कर दिया उनका और सब ख़त्म हो गए। लेकिन ये बेल मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का कोई झंझट ही नहीं है, सीधा एक ही फूल निकलता है और वो गुच्छों में होते हैं। ये देखो, ये ऐसे गुच्छों में होती हैं तोरियाँ और फूल खिलता है। और खिलने के बाद बस हवा से जैसे टमाटर पोलिनेट हो जाते हैं दोस्तों, मिर्चें पोलिनेट हो जाती हैं, ऐसे ही ये खुद ही पोलिनेट हो जाता होगा शायद, मतलब क्योंकि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होते हैं, यही होते हैं, बस फीमेल फ्लावर ही होते हैं। और फिर अपने आप गुच्छे में, पूरी गुच्छों में तोरी लग जाती है। 2-3 दिन पहले मैंने 6 तोरियाँ तोड़ी थी इस पे से, गुच्छे में लगी हुई थी। और ये अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो ये 2-3 और लग गई दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन हो जाए तो ये बेल इतनी अच्छे से फ्रूटिंग करेगी। यहाँ पे देखो तुलसी भी आ गई है, यहाँ तोरी की बेल है, ये इसमें करेले की बेल है। इन सब को दोस्तों ये गमले मैंने ऐसे, ये देखो मेरा बड़ा वाला जो लाल वाला बड़ा गुड़हल होता है वो है। ये सब मैंने इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल कंजस्टेड रखे हुए हैं कि एक दूसरे को पता है, ये भी नहीं पता चल रहा कौन सा पौधा कहाँ लगा हुआ है, किस में है। इधर भी देख लो दोस्तों, पूरा जंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ये देखो। उसके बावजूद दोस्तों देखो कैसे पौधे, ये वो प्लांट है जो ज़मीन में दरख्त होते हैं, जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, ये वो है। ये मैंने 1-2 पौधे ऐसे लगा रखे थे ताकि ये गमले में थोड़े बड़े भी हो जाएं। और इनसे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में इनको साथ में रख देने से ये तो धूप झेल लेते हैं और ये दूसरे को साथ में सपोर्ट दे देते हैं। तो मैंने इस तरह से 2-3, ये देखो ये बिल्कुल हरा है, वो थोड़ा किनारे पे है दोस्तों, ये इधर को बिल्कुल सबसे पहले धूप इसको, अब ये बीच में है कई सारे पौधों के, तो इसे फिर ठंडक मिल जाती है। और यहाँ पे देखो मैंने नीम भी मैंने लगाया, 2 नीम मैंने लगाए हैं, एक जामुन मैंने बीच में लगाया हुआ है ताकि एक दूसरे को ये ऊपर बीच में भिंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ अंगूर की बेल लगी हुई है ये। और यहाँ पे फिर ये एक कद्दू की बेल लगी हुई है, ये देखो इस पर भी अब फ्रूटिंग फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों, ये देखो। तो मैंने बहुत सारी बेलें, तो बस ये जो जलते जलते भी किसी दिन पानी की कमी ज़्यादा रह जाती है, जैसे बहुत लू गर्म है और उसने सुखा देती है, तो उस दिन ज़्यादा गर्मी से ये जो है पौधा मतलब कोई पत्ते जल जाते हैं। जिस दिन अच्छा मॉइस्चर रहता है उस दिन ये बिल्कुल नहीं जलते हैं। तो दोस्तों ये इन सब चीज़ों का फ़र्क होता है। अब मैंने पूरे गुच्छों में सारे पौधे लगाए हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने प्लांट्स को। अगर आप ये बालकनी में हैं तो भी बालकनी में भी अगर धूप आती है, अगर ये तेज़ धूप आती है, 1-2 घंटे की धूप आती है तो दोस्तों कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप सवेरे शावरिंग उनको कराओ, अच्छे से पानी दे दो खूब। पौधे की मिट्टी में मतलब जो है इतना मॉइस्चर होना चाहिए पूरी रूट तक, अंदर तक होना चाहिए कि आपके पौधे फिर कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अगर बालकनी में है तो और 1-2 घंटे की धूप आती है तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा घंटों की धूप आती है तो बालकनी में भी आप ये सामने जहाँ से धूप की साइड है वहाँ पे बड़े पौधे रखिए, जैसे मैंने किनारे पे बड़े पौधे किए हुए हैं, और जो अंदर की साइड है वो छोटे छोटे पौधे रखिए। तो दोस्तों चाहे वो बालकनी हो चाहे वो रूफ़ हो, आप इनको कंजस्टेड करके रखें। सबसे पहला टिप यही था। अब सेकेंडली दोस्तों कि जैसे अगर छत है तो मैं दिन में, हालांकि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ये देखो दोस्तों, ये देखो हवा देखो, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, बहुत तेज़ हवा चलती है और ये टिक भी नहीं पाते हैं। ये देखो उसके क्योंकि टिक नहीं पाते, हट जाते हैं। तो देखो ये धूप में कितना, इसके 2 पत्ते हैं ऊपर, जो सब तो ऊपर है, ये अलग है, पौधों से बिल्कुल ऊपर उभर के है, तो ये एकदम जल गए। तो हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि ये हट जाती हैं। मैंने सिर्फ पिनों से मैंने कुछ ऐसे टेम्प्रेरी रस्सी बांधी हुई है इनके ऊपर। पहले तो प्लांट्स को इकट्ठा कर दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कुछ टेम्प्रेरी रस्सियाँ बांधी हुई हैं, जिनके ऊपर मैंने जैसे जो साड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं या जो मेरे दुपट्टे हैं, जैसे मदर इन लॉ की साड़ियाँ थी ये और पुरानी हो गई, वो पहनने उनका मन नहीं कर रहा था। वैसे तो बिल्कुल कहीं से कुछ भी नहीं है, फटी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जो रिटायर कर देते हैं उनको मैं ऊपर ले आती हूँ। मैं किसी को नहीं देती, मेड को अपनी दे देती हूँ पहनने के लिए, जो उसे चाहिए होता है। उसके अलावा जितना भी बचता है मैं सब ऊपर
एटलीस्ट चुन्नी और साड़ियाँ मैं बचा के रखती हूँ और वो मैं ऊपर इस तरह से टेम्परेरीली बांध देती हूँ। तो दोस्तों स्कूल जाने से पहले मैं सुबेरे के टाइम सुबह इनको देख के जाती हूँ, अच्छे से इसको पिन अप करके जाती हूँ। स्कूल से आते ही ऊपर दौड़ती हूँ, फिर देखती हूँ कोई पिन कहाँ कहाँ से हट गई, फिर लगाती हूँ। दोस्तों ये जो मई और जून के महीने होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं पौधों के लिए। और जब से ये अब इस बार से तो ये अप्रैल से ही इतनी तेज़ हीट हो रखी है, बहुत ज़्यादा, और पौधों को बचाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों ये पौधे हमें ऐसे लगते हैं जैसे अपने जैसे बच्चों की तरह हम इनको ट्रीट करते हैं। अगर आपको प्लांट से प्यार होगा तो आप ज़रूर इनको ऐसे ही रखते होंगे, और उसके लिए हमें इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेरीली मैं इनको बांधती हूँ, तो मैं ये ऐसे लगा देती हूँ ऊपर पिनों से, जो कपड़ा लगाने वाली जो चिमटियाँ होती हैं, जो पिन होती है, देखो जैसे ये है, जैसे ये वाली पिन है, ये नज़र नहीं आ रही क्या, धूप में कुछ दिख ही नहीं रहा है कि दिख रहा है भी है कि नहीं। दोस्तों देख ली होगी आपने, आपको पता ही है जिससे हम कपड़ों को लगा के रखते हैं इस तरह से। मैंने ये पिनें बहुत सारी मंगाई थी और मैंने इन पिनों को मैं लगा के रखती हूँ, बीच में जो जहाँ से हट जाती है फिर मैं उसको आके देखती हूँ, फिर ठीक से लगाती हूँ। तो इससे भी मैं दिन के कम से कम 12 बजे के बाद से और 4 बजे तक की जो धूप होती है दोस्तों, अगर आपने वो बचा ली तो फिर कोई फिर दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं तो ये था नेक्स्ट पॉइंट है ये कि बीच बीच में प्लांट्स के बीच में देखो दोस्तों, मैंने बाल्टियाँ भर के रखी हुई हैं पानी की, जगह जगह पे वाटर बॉडीज़ बना के ऐसे पानी भर भर के मैंने रखा हुआ है। इससे क्या होता है, कितनी भी गर्म हवा चलेगी तो इससे क्या है, यहाँ का एक मतलब टेम्परेचर यहाँ जैसे एक ह्यूमिड सा बनेगा। ये पानी जब यहाँ पे धूप से और गर्म हवाओं से ये पानी भाप बन के जो रहेगा, तो ये प्लांट्स के बीच में तो एक ह्यूमिड सा रहता है, तो उससे भी क्या होता है, पौधों को ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती। तो उससे भी पौधों में मतलब हरियाली बनाए। देखो इतनी प्यारी लीफ निकल रही है दोस्तों, ये देखो पाम की, ये देखो इसके भी कितनी ये अच्छी वो है। जिस दिन थोड़ा सा पानी में कमी रह जाए या जिस दिन थोड़ी सी चुन्नी हट जाती है या हवाएं जो तेज़ होती है, आंधी आती है तो मुझे हटानी पड़ती है, तो उस दिन बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। वरना तो इस तरह से हम इसको बरसात तक, जुलाई तक किसी तरह से ले जाएं। 15 जुलाई के बाद ऑलमोस्ट, आपकी बार तो कह रहे हैं मानसून थोड़ा जल्दी आएगा, तो 15 जुलाई तक किस तरह से ले जाएंगे। देखो मैंने सामने से ये थोड़ी सी बोरियाँ और ये जो भी मेरे पास था हल्का फुल्का, क्योंकि यहाँ से बेल के ऊपर धूप आ रही थी, ऊपर से मेरी बेल बिल्कुल जल गई थी। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये जल गई थी, और ऊपर यहाँ सर पे तो बांध रखी थी मैंने ये, लेकिन सामने की जो धूप थी 11 बजे तक की धूप बहुत तेज़ थी, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा नीचे कर दिया, ताकि ये देखो ये कई पत्ते ऐसे जल गए थे बिल्कुल, ऊपर के, नीचे के बहुत अच्छे हैं, देखो नीचे के बहुत अच्छे हैं। ये जो ज़्यादा जिनके ऊपर अलग से जो अकेले सिंगल से रह जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल जाते थे, तो मैंने उसके लिए किया। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप जब भी इनको क्योंकि फर्टिलाइज़र देना, देखो कोई भी है, अगर किसी जैसे कि कोई बीमार होता है, हम इंसान लोग भी हम जब बीमार होते हैं तो दोस्तों हमें कुछ पौष्टिक खाना ही होता है। जैसे हम जूस ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ें लेते हैं बीमारी से बचने के लिए, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेते हैं, दवाइयाँ भी ऐसी लेते हैं कि जो हमें मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। ग्लूकोज़ लेते हैं हम, मतलब इवन ग्लूकोज लगवाते भी हैं, तो वो ये सब किस लिए होता है कि हमें अपने एनर्जी के लिए। तो दोस्तों इतनी, एक तो ये गर्मी है, गर्मी से पौधे लड़ते हैं, तो उसके लिए हमें इनको कम से कम इनके पास एनर्जी होनी चाहिए, जिससे ये अगर मतलब धूप के साथ लड़ सकें, अंदर से नए पत्ते, नए सूट्स निकालने की इनके अंदर ताकत हो, ताकि निकलते रहेंगे। अगर इनके अंदर वो जान ही नहीं है नई पत्तियाँ निकालने की, और ऊपर से जो इनके पास है वो जल गई, तो दोस्तों प्लांट मर जाता है, फिर प्लांट नहीं बचता। तो प्लांट के पास इतनी एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस गर्मी के साथ लड़ते लड़ते भी फिर भी उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो शाम होने के बाद रात आती है, तो रात के बाद फिर से उसके पास इतना खाना हो, इतने उसके पास पोषक तत्व हों कि वो फिर से नई पत्ती फिर से ग्रोथ कर सके, नई ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में देते रहना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो बहुत ठंडा, जिससे हम बहुत पौधों को ठंडक मिलती है, जैसे एक तो लस्सी, जो खट्टी छाछ होती है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों पे, उससे आपके इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे, पेस्टिसाइड्स का काम भी करता है वो, और ठंडक भी देता है पौधों को। आप पानी में, मिट्टी में भी देइए, दो उसको आप स्प्रे भी करो। और एक होता है बेलपत्र, अगर आपके पास कहीं से बेलपत्र, चाहे ख़राब हो बेलपत्र कोई बात नहीं, उसका ख़राब होने के बाद भी उसको पानी में आप डाल दो, उससे पोटेशियम तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वो भी ठंडक कर देता है। जैसे लस्सी का नेचर ठंडा है, ऐसे बेलपत्र का नेचर भी ठंडा है, और वो भी इन प्लांट्स को ठंडक देने में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये दोनों, बाकी
जो भी देना है, अगर आपको काउडंग टी देनी है वो भी ठंडी होती है, आप उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाओगे और आप दे दोगे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको उससे भी पौधे अच्छे से हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधों को बहुत अच्छे से हमारे पौधे बचे रहेंगे जुलाई तक। और फिर जैसे ही बरसात शुरू होगी रिज़ल्ट भी ये बहुत अच्छा देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों देखो ये क्यारियाँ हैं, क्योंकि क्यारी पे जो धूप आती है वो जब तक इस पे शेड आएगी, इसकी जब तक ये ऊपर देखो जितनी इसके अपनी कैनोपी है तो शेड आ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक शेड नहीं आती, जब सीधा सूरज है तब तो शेड मिल जाती है। उसके अलावा जब तिरछा सूरज आता है तो दोस्तों क्यारी में अंदर तक भी जाता है। तो मैंने उसके लिए हमारा एक और टिप हम ये सारे गमलों के साथ भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है कि हम उसको मल्च करके रखें। और मल्चिंग के लिए दोस्तों मैंने इसमें पहले नीम की पत्तियाँ डाली थी, उसके बाद मैंने बाकी कोई भी पत्ती डाल दी। तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी बहुत सेफ़ होती है, कोई भी इंसेक्ट इसके बीच में नहीं लगता और कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारे पौधे को नमी बनी रहती है। और हम हटा के देखेंगे दोस्तों तो एकदम से बहुत अच्छा, ये देखो कितनी अच्छी नमी बनी हुई है दोस्तों। इसके अंदर ढकी रहती है तो मिट्टी तो बहुत नमी बनी रहती है। तो हम मल्च भी हमें करना, अपने प्लांट्स को मल्च भी करके देखो यहाँ पे धूप आ रही है ना, डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है ना धूप, और अगर इस धूप में भी अगर हम इसको हटा के देखेंगे दोस्तों तो देखो कितना अच्छा मॉइस्चर है। ये देखो अलग से दिख रहा है, ये देखो कितना अच्छा मॉइस्चर है। तो इसको हम हमारी मिट्टी सेफ़ रहती है। इसके अंदर जो हमारे जीवाणु हैं, जो हमारी मिट्टी को, जो जीव हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारी मिट्टी को बहुत ही मतलब जो उपजाऊ बनाते हैं, वो भी हमारे सेफ़ रहते हैं, वो भी बच जाते हैं। तो देखो ये दोस्तों, ये देखो मिट्टी में मॉइस्चर है इतना अच्छा। देखो अपने आप ही कोई बीज पड़ गया था, करेले का मैंने लगाया भी नहीं, और खुद से 2 बीज यहाँ पे अपने आप अंकुरित हो गए हैं और ये बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट हम इसको मल्च करके भी अपने पौधों को, मल्चिंग भी बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग करके रखेंगे तो मिट्टी में पानी बना रहेगा, अच्छे से मॉइस्चर रहेगा। तो जब तक मॉइस्चर रहेगा तो तब तक पत्तियां भी जानदार रहती हैं, उनमें मॉइस्चर रहता है, फिर तो धूप से सीधा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। दोस्तों लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब सुबह मैं पानी देती हूँ तो मैंने ये पाइप से पानी देती हूँ। अब तो दोपहर हो रखी है तो मैं अब तो पानी नहीं दे के दिखा सकती आपको। ये पाइप मैं लगाती हूँ टूटी पे, और सुबह जब ठंडा ठंडा ताज़ा पानी आता है तो मैं इसको हाथ से थोड़ा सा करके इसको फव्वारे की तरह पूरे मतलब गार्डन में इतना, मतलब पूरे एक एक पौधे को बहुत अच्छी तरह से, मतलब 2-2 3-3 मिनट, मतलब मिनट तो नहीं कह सकते, सेकंड्स तो मतलब लगातार रख के देखो दोस्तों कितनी सारी बड्स आ रही हैं। ये देखो थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे आप, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे, मोगरा पे कितनी प्यारी, देखो नए नए शूट्स, कितनी नाजुक नाजुक शूट्स हैं, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखो कितने डार्क ग्रीन पत्ते हैं, कितने सुंदर पत्ते हैं। सिर्फ ये इसी का ही नतीजा है कि ऊपर भी हम देखो, ये ऊपर जो अकेला इस पर धूप आती है ज़्यादा, तो इस पर देखो इसमें भी फिर भी बर्ड्स देखो कितनी सारी आ रही है। ये देखो ढेर सारी बर्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह इनको बहुत ही अच्छे से, मतलब एक पौधे को जब बहुत अच्छे से नहला के ऊपर नीचे सारे में, और जब झुंड के झुंड पौधे होते हैं दोस्तों तो इनको ज़्यादा मतलब और आसान होता है इनको नहलाना, और सारे बहुत जल्दी से वो मतलब आराम से नहा लेते हैं, और इनको बहुत ठंडक मिलती है, उससे बहुत अच्छा लगता है, इनको रिलीफ मिलता है। तो आप लोग भी दोस्तों अपने प्लांट्स के लिए इस वक्त, खासकर इस जून के महीने में, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। ये जो सारी टिप्स मैंने दिए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहे एक पौधा हो चाहे 4 पौधे हों, लेकिन पौधे को धूप से, इस गर्मी से बचाने के लिए ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जितने जो मेन टिप्स थे मैं आप सबको दे चुकी हूँ, बताया मैंने सारा। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ऐसे रखें अपने पौधों को, और अपने पौधों को इस तेज़ धधकती गर्मी से, इस तेज़ तपती हुई धूप से इनको बचाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।